नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं महानार विधानसभा को लेकर। और महानार विधानसभा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जिस सीट पर रामा सिंह दावा कर रहे थे, राजपूत जाति के बिरादरी के बड़े नेता हैं, और अब वो आउट होते हुए महानार विधानसभा से नजर आ रहे हैं। और महानार विधानसभा से क्यों आउट होते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। क्या कारण है, किसके लिए सीट जेडीयू चाहती है, बड़ा सवाल है। सियासी हलकों से बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। उसके अनुसार महानार विधानसभा से रामा सिंह, बीबा देवी आउट होती हुई नज़र आ रही है। और आउट होने के साथ हम नज़र किस सीट पर गड़ाए हैं, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे। महानार विधानसभा का जातीय समीकरण भी आपको बताएंगे। देखिए, महानार विधानसभा वैशाली लोकसभा के अंतर्गत आता है। महानार विधानसभा, देखिए, महानार से अभी वर्तमान में आरजेडी के विधायक हैं बीबा देवी, रामा सिंह की पत्नी है। और महानार में राजपूतों की संख्या अच्छी खासी मानी जाती है। और आपको बता दें, राजपूत बिरादरी से बड़ा चेहरा है रामा सिंह। और आपने देखो ये कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन तेजस्वी के साथ रामा सिंह थे। तो वैशाली से, और या आपको वैशाली से टिकट चाहते थे, रामा सिंह को टिकट नहीं मिला। वो एनडीए में वापस लोजपा में चिराग पासवान के साथ आ गए। देखिए, अब हम चर्चा करें। महानार में एलजेपी दावा कर रही थी, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं लगता है, क्योंकि ये सीट जेडीयू के खाते में जाती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए, 2020 के चुनावों की चर्चा करें तो इस सीट पर बीबा देवी चुनाव जीती थी। और जेडीयू के माफ़ करिएगा, बीबा देवी आरजेडी के सीट थी। देखिए, बीना देवी लगभग बड़े अंतरों से चुनाव जीती थी। 2020 के चुनाव में आपको बता दें कि बीना देवी को जो जीत हुई थी 7,947 वोटों से जीत हुई थी। जेडीयू के उमेश कुशवाहा जो हैं, उनको वोट मिले थे 53,774 वोट। और 61,721 वोट बीना देवी को मिले। बीना सिंह या बीना देवी को, ये रामा सिंह की पत्नी को मिले थे। और इस प्रकार बीना देवी 747 यानी 7,947 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रही थी। देखिए, एक रविंदर सिंह बीजेपी के थे, उनको 31,315 वोट मिले। चिराग पासवान एलजेपी के पार्टी से खड़ा थे। देखिए, उमेश सिंह कुशवाहा है, जेडीयू के अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वो महानार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो फिर चिराग पासवान के साथ क्यों गए? तो देखिए, चिराग पासवान से उसी समय तय किया था, जो खबरें निकल कर आ रही है, कि अगर महानार से नहीं मिलता है तो गाया घाट से हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, 2015 में उमेश कुशवाहा की जीत हुई थी। उमेश सिंह कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जेडीयू के खाते में ये सीट अब जाती हुई महानार विधानसभा प्रतीत हो रही है। देखिए, 2025 के लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और खुद उमेश कुशवाहा चाहते हैं कि यहाँ से हम चुनाव लड़े। वैशाली, शिवहर, अगर सीट नहीं मिलता है महानार में, तो रामा सिंह वैशाली और शिवहर से टिकट चाहते थे लोकसभा चुनाव में 2024 के। तो टिकट नहीं मिला, तो जैसे मैंने बताया कि वो चिराग पासवान के साथ आ गए। देखिए, महानार में प्लान बी भी तैयार है। प्लान बी क्या है? प्लान बी भी तैयार है। और प्लान बी की बात करें तो रामा सिंह ने प्लान बी भी तैयार रखा। देखिए, रामा सिंह गाया घाट से विधानसभा चुनाव लड़ने को इच्छुक है। और देखिए, उनकी दावेदारी हो चाहिए, लेकिन वहाँ से अभी फिलहाल आरजेडी के सिटिंग विधायक निरंजन राय हैं। और निरंजन राय आरजेडी के जब उम्मीदवार हैं, तो 2020 के चुनाव में उनको जो वोट मिले थे 59,778 वोट मिले थे। महेश्वर यादव को जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया था और उनको लगभग 52,212 वोट मिले थे। कोमल सिंह लोजपा से खड़ी थी,
गया घाट में उनको लगभग 36,581 वोट मिले थे। इस प्रकार निरंजन यादव आरजेडी के विधायक 55,556 वोटों से चुनाव जीत गए थे निरंजन यादव। देखिए, महानार विधानसभा की चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर सीट पर तमाम जो दावे हैं, एक तरफ रामा सिंह अपने पत्नी के लिए, रामा सिंह अपनी पत्नी के लिए सीट चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर वहाँ सीट नहीं बनता है तो फिर गया घाट पर दावा ठोक रहे हैं। तो ये तो आने वाले वक्त के साथ मालूम चलेगा, क्योंकि गठबंधन के तहत ये सीट जेडीयू के खाते में जाएगी। ये चीज़ चिराग पासवान भी जानते हैं। तो हमने महानार विधानसभा सीट को लेकर तमाम बातें जो छनकर सियासी हलकों से आ रही है तो हमने बताया है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।